ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड दोनों से मिलाकर ये पहला मंदिर है। आने वाले कल के लिए कुछ करना चाहिए। आने वाला कल जो इधर पल रहा है उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। छोटे छोटे बच्चे आते थे, मैं पूछता था आपको क्या पसंद है, क्या करते हो, अच्छा मुझे बताओ ये सामने वाले भगवान कौन है। हम लोग भगवान की पूजा के साथ पूजा के अंदर रही हुई आचार संहिता और इसके साथ जुड़े हुए सोच, इसके साथ जुड़ी हुई जीवन चरित्रता कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल मनुष्य ह्यूमन बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारा धर्म सिखाता है। जब तक भाषा नहीं जुड़ेगी तब तक हम धर्म से नहीं जुड़ पाए। आपको स्पोर्ट्स भी करना चाहिए जिससे आप में स्पिरिट आएगा। गुजरात का 1500 मीटर फ्री स्टाइल का आई वॉज सेकंड प्लेस और मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का वाटर पोलो का गोलकीपर भी रहा हूँ। ब्राह्मण दक्षिणा का अधिकारी है लेकिन मांगने का नहीं। Good everyone, my name is Navneet Anand from Voice आजकल लोकल एंड ग्लोबल। आज सिडनी के ऑबर्न स्थित श्री मंदिर जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्राचीन मंदिर 1977 में एस्टेब्लिश हुआ, आज उनके पुजारी जतिन भट्ट जी के साथ बात करने का मौका मिला। जतिन जी नमस्ते। नमस्ते नवनीत जी, और इस माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोतागण का मेरा हार्दिक नमस्कार। सबसे पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान की छत्रछाया में आपसे बात करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। जैसे मैंने बोला 1977 में ये मंदिर की स्थापना हुई, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, जब ये 76 में वैसे तो प्रॉपर्टी ली गई कि जब पहले वो स्काउट हॉल हुआ करता था। अच्छा जी। उन दिनों में भी यही रिक्वायरमेंट होती थी कि जब ऐसा कोई आपको नॉन प्रॉफिटेबल या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना हो तो आपको इस प्रकार की जो जगह मिल जाए तो आपको फिर बड़ा सहूलियत रहता था कि आप आगे बढ़ सकते थे। और इसी प्रकार इस लिया गया। जो पहले के जितने भी लोग इसमें सम्मिलित है मैं उनका बहुत आभारी हूँ, और क्यों न सिडनी वासी सब आभारी होंगे कि जिन्होंने पहला धर्म स्थान ऑस्ट्रेलिया का शुरू किया। ये हमारे हिंदुओं की पहचान भी है। तो ये शुरुआत हुई और इसके बाद निरंतर उनका सपोर्ट, सभी जनता का सपोर्ट और सबके सहकार से ये मंदिर चला। तो एक तो ये सबसे पहला मंदिर भी है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड दोनों से मिलाकर ये पहला मंदिर है। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि सारे लोग अभी भी जो लोगों ने शुरुआत की इसमें से 90% लोगों तो मैं प्रत्यक्ष जानता भी हूँ, और जो लोग नहीं रहे उनसे भी मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो दिव्यता जो उन्होंने प्रदान की इस स्थान को बनाने में, मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आभार मैं प्रकट करता हूँ उन लोगों का जिनका ये विज़न रहा होगा मंदिर की स्थापना करने के लिए। ये मंदिर की स्थापना उन्होंने उस समय की पीढ़ी के लिए नहीं की, ये बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए भी बहुत अच्छा माध्यम रहता है। जी, इधर श्री मंदिर सोसाइटी के नाम से शुरू किया क्योंकि इनकॉर्पोरेशन था पहले, क्योंकि कुछ उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो मैच करने के लिए शायद किया। लेकिन इसके बाद मूर्तियाँ स्थापना होती रही और भगवान की दया से बहुत सारे लोगों की खुशियाँ इधर जुड़ी हुई है, उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई कहता है कि पंडित जी हम भी उस सेवा देते थे। कभी कोई किसी के वहाँ पूजा में जाता हूँ, पंडित जी वो जो बाहर ग्रास कटिंग के लिए हम आते थे, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि कैसे लोगों ने प्रयत्न करके इसको मंदिर को खड़ा किया है। और उनका ये विज़न रहा होगा कि हमारा धर्म आने वाले कल के लिए ऐसा बढ़े कि हमारा आने वाला कल धार्मिक हो। मेरे ख्याल से किसी भी संस्कृति को याद रखने के लिए उसकी हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। जी, मंदिर की जब ये स्थापना हुई शायद उस वक्त उन लोगों ने इतना नहीं सोचा होगा भी दूर देश से आने वाला इस मंदिर में आके माथा जरूर टेक के जाता है। मुझे नहीं लगता है ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसा हिंदू शख्स हो जो जतिन जी से मुलाकात नहीं हुई हो। नहीं, मैं तो बहुत छोटा एक सेवक हूँ इस मंदिर का, और ये मेरे राधा कृष्ण ने मुझे जो मौका सेवा का दिया है, बस भगवान से यही कहता हूँ, बस सेवा से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लोगों का प्रेम, लोगों का आदर सत्कार
और लोगों का सबसे उत्तम है सद्भावना से जो एक धर्म की संस्कृति को चलाने की जो उनके अंदर एक प्रबल इच्छा संकल्प शक्ति है, वही इस मंदिर को चलाती है। चलाने वाला तो वही है, लेकिन उसको भी, जैसे आपने सुना होगा, कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो बाल गोपाल को लेकर ही कुछ काम करया करते थे, चाहे मक्खन की चोरी करनी हो या उनको कुछ भी खेलना हो या कहीं भी कोई पराक्रम करना हो तो अपनी टोली को साथ में रखते हैं। भगवान को यही मेरी प्रार्थना है, हमारी टोली सदा ही ऐसे ही हंसती खुलती रहे और यही हमारा विज़न है। जतिन जी, आपने श्री मंदिर को कब ज्वाइन किया? मैं 2004 में 26 जून को इधर हमारा पदार्पण हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और 1 जुलाई से मैंने भगवान की सेवा का इधर सौभाग्य प्राप्त करता रहा। और भगवान की दया से जब तक भगवान के आशीर्वाद रहा तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, बस सेवा मेरी मत छीनना। बस 2004 से अविरत ये कार्य शुरू है। 16-17 साल हो गए मुझे भी आपको देखते हुए। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब आपसे पहली बार मुलाकात हुई। उस वक्त में और आज के वक्त में श्री मंदिर में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत एडिशंस हुए हैं जी। आप उसके बारे में कुछ विस्तार से बता पाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं। जैसे 2004 में मैं आया तो काफ़ी लोग जो पहले के जो जोड़े हुए थे वो लोग आते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग आते गए, लोग जुड़ते गए, इंडिया से भी काफ़ी लोग माइग्रेट होने लगे और स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते लगे। तो ये मंदिर में कहीं ना कहीं एक ऐसी भगवान की दया थी कि जैसे ही बंदा आया, देखा पंडित जी हमें शांति बहुत लगती है। जब कोई परेशान हो, कोई खुशी हो का मौका हो, कहीं कोई शांति पाठ हो, कहीं किसी ने कोई अपना गवाया हो, लेकिन इस मंदिर को कभी किसी ने नहीं भूला। पहले लोग आते थे, दर्शन करके चले जाते थे। फिर हमने धीरे धीरे देखा कि आने वाले कल के लिए कुछ करना चाहिए। आने वाला कल जो इधर पल रहा है उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। उसके लिए एक तो धार्मिकता में जो भारतवर्ष में जैसे मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे, प्रसाद लेते थे, आ जाते थे, मैंने बोला वो भारत की दृष्टि से वहाँ के लोग, हमें पता है कि ये हमारा नित्यक्रम है इसलिए उनको बहुत डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन जैसे बच्चा इधर पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है और उसको पता है कि और धर्म कैसे फॉलो करते हैं, उनको ये सब चीज़ें उनको पता होती है, जैसे रिलीजियस स्टडीज़ है वो भी उनको पता है। कभी कभी हम इन चीज़ों को ऐसे जोड़ना चाहते थे कि भगवान का मंदिर में आओ तो और भी कुछ देखना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे आते थे तो मेरा एक टारगेट था बच्चों को कि मैं सीधा ले जाता था, अच्छा आओ बेटे कैसे हो, कैसे, मैं पूछता था आपको क्या पसंद है, क्या करते हो, अच्छा मुझे बताओ ये सामने वाले भगवान कौन है, तो बोले ओ, ऐसे खुजलाते थे। और मुझे उस टाइम मैंने संकल्प कर दिया कि मेरा आने वाला जो कल है उनको एटलीस्ट भगवान के सारे मूर्तियों को, ये कौन है, कैसे है, किस प्रकार भगवान की मूर्तियां हैं, वो हमें बताना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए। काफ़ी दिनों मैंने देखा कि कभी बड़ी पूजाएं होती थी तो सारे बड़े लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे, लेकिन बच्चे मिसिंग थे। मैंने काफ़ी फंक्शंस अटेंड किए तो वहाँ बच्चे हैं, टीनेजर्स से वो मिसिंग थे। तो मैंने सोचा कि हम तो कर लेंगे, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो हम इंसिस्ट करेंगे क्यों आप धर्म पालन नहीं करते, लेकिन नहीं करते, क्योंकि जब जो पौधा छोटा होता है ना, तभी जो अच्छे से सिंचाई होती है वही जाकर बड़े होकर अच्छे फल देते हैं। तो मेरा टारगेट, मैंने निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि मैं अपने आने वाले कल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए हमने हर सोमवार मंगलवार को पूजा के बाद मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चे आते हैं और मैं आपको बताऊं कि मेरा सीना फूल जाता है जब ये बड़े बड़े मंत्र बोलते हैं, और ऐसे मंत्र बोलते हैं कि बड़ों को भी सोचते हैं पूजा के बाद, पंडित जी ये तो हमें भी नहीं आता है, ऐसे बच्चे। और बच्चों ने एक और ठान ली है, ये सोमवार या मंगलवार को ये मंत्र मैं बोला हूँ
तो मैं अगले बार ये मंत्र नहीं दूसरा बोलूँगा। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने वो जवाबदारी उनके पेरेंट्स पर छोड़ी। मैंने बोला आजकल सारे माध्यम आपको उपलब्ध है, आप उनको सुनाइए। जैसे मैंने वो आइडिया, वो एक क्लासेस चलते थे, तो मेरी बेटियां वहाँ इंग्लिश सीखने वो जब माइग्रेंट हुए तो वो वहाँ कुछ लिखावट होती है और वो सुनना होता है। तो मैंने उससे पर मैंने बोला ये तरीका ठीक है और सबको बताया, और काफ़ी बच्चे और माँ बाप को भी, जो उनके माता पिता है उनको भी ये मंत्र उनको सिखाने के लिए उनको भी पढ़ना पड़ता था। और एक ऐसी धारा बही, आज सारे बच्चे पिछले मार्च से मिस कर रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है कि हमारे भगवान, मुझे लगता है ये बच्चे घर पे भी ऐसे नहीं बैठे होंगे और मंत्र सीखते ही सीखते होंगे। एक छोटी सी बेटी है जो आज से 5-6 साल पहले मैं हर मंडे को शिव मानस पूजा का स्तोत्र पढ़ता था, उसने सुनकर वो मंत्र याद कर लिया। और मैं इधर खड़ा था और मेरे पीछे वो बेटी खड़ी थी और वो भी गुनगुना रही थी। तो मैंने ध्यान लगाकर सुना कि ये तो यही स्तोत्र बोल रही है। मैंने दूसरे सोमवार को मैंने देखा कि मैंने बोला उसको माइक देता हूँ, वो क्या करती है। और भैया उसने पूरा स्तोत्र बिना संकोच से, बिना डर से और बिना कोई गलती किए वो मंत्र जो पूरा स्तोत्र पढ़ा। मैंने बोला यही तो मैं करने आया था और मेरा सपना पूरा हो रहा है। तो मेरा सबसे, मैं आज के आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग अपने आप को तो देखते ही है, अपने कल को भी देखते हैं। जैसे पढ़ाई ज़रूरी है, स्पोर्ट्स ज़रूरी है, और इसके साथ धर्म ज़रूरी है। धर्म इसलिए ज़रूरी है कि जो सनातन धर्म में जीवन शैली बताई है, केवल हम लोग भगवान की पूजा के साथ, पूजा के अंदर रही हुई आचार संहिता और इसके साथ जुड़े हुए सोच, इसके साथ जुड़ी हुई जीवन चरित्रता कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल मनुष्य ह्यूमन बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारा धर्म सिखाता है। और धर्म मंदिरों के माध्यम से ज़्यादा प्रदर्शित होता है। तो मैं तो सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आने वाले कल के लिए एक ऐसा संदेश और ऐसा एक माध्यम खड़ा करें जिससे हम अपने आप में एक सनातन धर्मी कहने के लायक बन जाए। ऑस्ट्रेलिया में बसते हुए सभी हिंदुस्तानियों की तरफ से मैं आपका फिर से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो इस तरह की संस्कृति और धरोहर को संभालने में आपका योगदान है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी बच्चे जुड़ पाएंगे जमीन के साथ, अपनी उस पुरातन संस्कृति के साथ। जी। आगे चलते हुए मंदिर में मैंने भी काफ़ी बार अटेंड किया है। जैसे हम लोग सुंदरकांड के पाठ होते हैं, यहाँ पे यज्ञ होता है, माता की चौकी होती है, जो इस साल तो पेंडेमिक की वजह से नहीं हो पाई। ये शुरुआत जब हुई तो उस समय हमें जगह कभी कभी कम पड़ जाती है, क्योंकि अटेंड करने वाले लोग काफ़ी हो जाते हैं। तो आई नो बाहर हॉल लेके हम लोग ये करते हैं। इस मंदिर की परिसर को बढ़ाने के लिए भी हमारा कुछ प्लान्स हैं अभी? जी ऐसा है। सबसे पहले तो काफ़ी लोग जो आते हैं वो दर्शन करते हैं इत्यादि, जो भी हमारा फंक्शन होता है वो अटेंड करते हैं। व्यवस्था हमारे, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, अभिनंदन देता हूँ हमारे वॉलंटियर्स को जी। और हमारे वॉलंटियर्स की एज रेंज बड़ी अच्छी है जी। हमारी सबसे बड़ी वॉलंटियर है 90 इयर्स ओल्ड है, श्री माता जी गुने जी। और छोटे से छोटे बच्चे 5 साल, 3 साल, 4 साल, वो भी हमारे सेवा में आते हैं। और हमारी जो वॉलंटियर ग्रुप है, अपना अपना कुर्ता, एक अच्छे से ड्रेस कोड में आते हैं, तो उनके बिना तो कोई संभव ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मंदिर का जो मकान है वो छोटा है, मंदिर छोटा नहीं है जी। लोग, मैं आपको बताऊं कि चाहे किसी को भी कैसे सुनना है तो सुन के बैठकर आनंद ले ही लेते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हमको आगे बढ़ना है। तो इस परिसर को भी हम, जो बगल वाला जो हमारा घर था उसको भी हमने एमालगमेशन कर दिया है और हमारा ये फोकस है कि इस मंदिर को इधर ही रहेगा। काफ़ी लोगों की ये सोच थी कि नई प्रॉपर्टी ली तो मंदिर इधर से कहाँ जाएगा, तो ये मंदिर तो जब तक सूरज चांद रहेंगे मंदिर इधर ही रहेगा। भगवान की ये दया है,
क्योंकि ये तो हमारी पहचान है। और जो नई जगह ली है हमने उसी कारण ली है कि हमारा फोकस अलग अलग प्रकार से है। क्योंकि मेरा पहला था कि हर एक इंसान जो भक्त आता है वो अच्छे से पूजा अटेंड कर सके। माता की चौकी है, 2-2,500-3,000 लोग आते हैं जी। और इसका पूरा क्रेडिट मैं राजेश बत्रा जी और उनकी टीम को देना चाहूँगा, क्योंकि उनके बड़ी भावना से किया है। दूसरा, शिवरात्रि कम से कम 5-6 हज़ार लोग आते हैं। जन्माष्टमी आप पूछो ही नहीं, भगवान का, कृष्ण भगवान का आनंद मनाने रात के 12 बजे इधर 300-350 तो ऐसे ही लोग खड़े रहते हैं। 12 बजे वीकडेज होता है फिर भी। तो कमिटी ने भी सोचा कि कुछ करना चाहिए, इसलिए हमने पिट टाउन में एक आयोजन किया है जी। 95 ओल्ड पिट टाउन रोड, पिट टाउन। अच्छा, 95 ओल्ड ओल्ड पिट टाउन रोड, पिट टाउन, और वो प्रॉपर्टी 5 एकड़ की है। अच्छा जी। अभी आप जैसे इधर का जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, ऑस्ट्रेलियन रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हम अभी डी एप्लीकेशन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे अनुरोध यही करूँगा कि वहाँ हम पहले हमारी धार्मिक क्रियाओं को शुरू करने की मांग करते हैं लोग, कि जैसे भी है हम शुरू करें। वहाँ हमारा फोकस और सारे लोगों को जोड़ना है। लेकिन मैं हर एक भारतवासियों को, हर एक अपने हिंदू सनातन धर्मियों को एक प्रार्थना इधर से करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि चाहे वो कोई भी प्रकार का धार्मिक संस्था हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन हमें एक आवश्यक जो करना है वो भाषा। जी। क्योंकि जब तक भाषा नहीं जुड़ेगी तब तक हम धर्म से नहीं जुड़ पाए। आपने शायद नाम सुना भी हो, इधर एक विदुषी श्रीमती डॉक्टर मीनाक्षी जी है। अच्छा जी। और वो संस्कृत विद्यालय चलाती है और काफ़ी बच्चों के साथ बड़ों को भी उन्होंने संस्कृत भाषा में तैयार किया है। उनका भाषा के प्रति योगदान बहुत सुंदर है। और वो जब भी इधर आते हैं, काफ़ी लोगों की इधर एग्ज़ाम होती है, पढ़ाई होती है, वर्कशॉप करते हैं, तो मंदिर परिसर और पवित्र बनता है। क्योंकि मंदिर में आने वाला जो भक्त है वो विद्यार्थी के रूप में आता है तो और आनंद आता है। और ऐसे ही जैसे योगाभ्यास है, क्योंकि योग भी एक प्रकार का साधना है। तीसरा है मेडिटेशन करना है। और सबसे उत्तम व्यवस्था हमें ये करनी है कि जब किसी की शादियां होती है तो उनकी ये इच्छा होती है कि हम कहीं धार्मिक स्थान में करें, लेकिन धार्मिक स्थान इतने बड़े नहीं होने के कारण उनको कहीं हॉल में जाता है। ठहर, रिसेप्शन करो, पार्टी करो, कहीं और करो, वो ठीक है, लेकिन जब शादी भगवान के सामने होती है तो कितना आनंद है, भगवान स्वयं साक्षी बनते हैं। तो ये भी हमने इस बारे में सोचा है, लेकिन ड्यू टू द सम रिक्वायरमेंट हमारी जो चल रही है, उसी आधार जैसे जैसे हमें सहकार गवर्नमेंट से, लोगों से मिलता जाएगा, आप लोगों के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। है ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, पूरी टीम के साथ। वरुण तिवारी जी और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं आने वाले परिसर के लिए। अभी आपने भाषा की बात की, कहते भी अगर किसी को कोई आशीर्वाद देना हो तो उसको बोलते हैं भी जा तेरी उम्र मातृभाषा जितनी हो। भी जी। इतनी लंबी हो जाए भी कभी खत्म नहीं होने पाए। जी। चलो, ये तो बात हुई पंडित जी मंदिर परिसर के बारे में। अगर मैं वापस आपको आपकी बचपन की गलियों में लेके चलूं तो कोई वो ऐसी मीठी या खट्टी याद जी जो आप दोबारा जीना चाहते हो? जी। देखो, भगवान की दया से मुझे एक ऐसा मौका मिला कि जो मेरे गुरुजी थे जी। मैं निरंजनी अखाड़ा। आपका जन्म स्थान? मेरा जन्म स्थान बड़ौदा है, बड़ोदरा, और मेरी रिहाइश अहमदाबाद में हुई। जी। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के दादाजी गायकवाड़ सरकार में जहाँ राज ज्योतिषी हुआ करते थे। तो भगवान की दया से ऊपर से चली आई गई पीढ़ी दर पीढ़ी। और हमारे जो गुरुजी थे वो बड़े डॉक्टर थे और उन्होंने संसार छोड़कर अपना जीवन समर्पित किया लोगों के लिए। उनका ये फोकस था कि आप वेद पढ़ो, संस्कृत पढ़ो,
अध्ययन करो, आपका धर्म का पढ़ो, साथ में आपको और भी पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, और इससे आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। यहाँ तक तो वो स्पोर्ट्स भी इतने इंटरेस्टेड थे कि आपको स्पोर्ट्स भी करना चाहिए, जिससे आप में स्पिरिट आएगा। तो उनकी छत्र छाया में हमने योग भी सीखा। उनका ये फोकस था कि आप आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो मेहनत करो और आलस्य छोड़ो। तो क्या करना है, तो पहले आप अपने से जो बिछड़े हैं उनको देखो, उनको मदद करना शुरू करो। हमारे अहमदाबाद में थोड़े स्लम एरिया थे, वहाँ से हम गुरुजी के आदेश से बच्चों को ले आते थे, बच्चों को लाकर वहाँ पढ़ाते थे, फिर वापस छोड़ आते थे। तो पढ़ाई में वो भी एक आनंद आया। लेकिन गुरुजी ने हमें एक मौका दिया कि आपको मैं जो ज्योतिष है, संस्कृत है इत्यादि मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन आप स्कूल भी पढ़ाई करो। अच्छा। तो विद्यालय के पास ही स्कूल था, तो वहाँ सुबह 7 से 12 की स्कूल हो गई, और 12 बजे के बाद घर जाकर 2 बजे मैं गुरुजी के सेवा में पहुँच जाता था, और वहाँ जाकर ये सारी पढ़ाइयाँ हम शुरू कर देते थे। फिर शाम को उनका आदेश था 5 बजे सीधा जाओ स्विमिंग पूल में। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बाय फोर्स स्विमिंग सिखाया, और भगवान की दया से गुजरात का 1500 मीटर फ्री स्टाइल का आई वॉज 2nd प्लेस, और मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का वाटर पोलो का गोलकीपर भी रहा हूँ। तो उन्हीं का आशीर्वाद था कि आप ये करो, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने मास्टर ऑफ साइंस MSc किया ऑर्गेनिक ड्रग्स में, और साथ में उन्होंने यजुर्वेद की संहिता का पूरा ज्ञान दिया, और कहा कि वो मुझे ऐसे ही, क्योंकि हम दर पेढ़ी से पंडित जी कहते थे, तो वो कहे पंडित जी ऐसा है, पंडित जी बनो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पंडित जी के साथ एक ऐसे आदर्श व्यक्ति बनना है हमें, और आदर्श व्यक्ति बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि संस्कार की धारा को जो आपके पूर्वजों ने दिया है वो आपको संभाल के रखना है। ऐसा है, रावण भी बड़ा पंडित था, लेकिन वृत्ति ठीक नहीं थी, है ना। मैं इसलिए एक शेयर करना चाहता हूँ जी कि कुबेर जी ने माता पार्वती को एक सोने की नगरी भेंट दी जी कि आपके लिए है। पार्वती जी खुश हो गई, लेकिन शिव जी को कहे कि मेरे सोना या पीतल मेरे क्या, मेरे तो बर्फ़ की नगरी ठीक है, लेकिन पत्नी के आगे उनका भी आदर सम्मान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सोने की नगरी ले लो, और उन्होंने वास्तु पूजा के लिए रावण जी को बुलाया। अच्छा जी। और रावण ने बड़ी अच्छी पूजा करता था, वेद का तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। और रावण जी ने पूजा करने के बाद जब शिव जी कहा आपकी दक्षिणा, तो उसने उसी नगरी को मांग लिया जो बाद में लंका हुई। अच्छा। हाँ, तो ये जो चीज़ है पार्वती माता को पसंद नहीं आई। तब से लेकर आज तक हमारे गुरुजी कहते थे कि ब्राह्मण दक्षिणा का अधिकारी है, लेकिन मांगने का नहीं। अच्छा। अगर कोई ब्राह्मण दक्षिणा मांगने का अधिकारी नहीं है तो मांग नहीं सकता, कि ब्राह्मण तो ज्ञान का दाता है, उसको मांगने का अधिकार नहीं, उसे मांगने की जरूरत ही नहीं, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं है ना जी। तो कहने का तात्पर्य है कि इतनी बड़ी जो वृत्तियों की बात आई, तो उन्होंने दूसरी बात बताई कि आप कभी इस प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक बंदा बैठा है जो संस्कृत नहीं जानता है। अगर कोई बंदा ऐसा बैठा है जो इंग्लिश नहीं जानता, आप इंग्लिश में बोलते रहे, वो उसको समझ में नहीं आएगा, तो आपका जो मेहनत वो व्यर्थ गया। मैं संस्कृत में बोलता रहूं और सामने वाला पता नहीं चला, तो ये पंडिताई बताने का काम नहीं है। पंडिताई बताने का अपने कर्मों में वो सही बात है, लेकिन इंसान को अच्छे से अच्छे मैसेज पहुंचाना है। आपके पास वेदों का ज्ञान है, बड़े पुराणों का ज्ञान है, तो आपको बड़ी सरल भाषा में उस इंसानों को पास जाना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे गुरुजी कहते थे कि रावण को राम के तीर खाने पड़े, बाण खाने पड़े,
लेकिन विभीषण को तो उसके हाथ का आशीर्वाद। विभीषण ने केवल राम राम किया, उसने पंडिताई नहीं की। लेकिन कहने का मतलब मेरा इन शॉर्ट, कोई पंडिताई का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पंडित जियों जो पंडिताई का काम करते हैं उनको धन नहीं धर्म पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और धर्म की इस धारा को ऐसे ले जाना चाहिए कि आने वाला कर उसमें कॉमर्शियलिटी ना देखें। मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से, खैर लंबा हो रहा है लेकिन मैं फिर भी इसलिए, एक आज से 5 साल पहले शिवरात्रि का दिन था। एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए इधर शिवलिंग के सामने ही, और मुझे कहा, ऐसी परिस्थिति में शिवलिंग रखा था, आप जरा बाहर आएंगे? मैंने बोला ठीक है चलो। मेरे कंधे पर हाथ रखा, वहाँ ऊपर सिर रखा और रो पड़े। मैंने, चाचा जी क्यों रो रहे हो आप, कुछ तकलीफ़ हो गई, किसी से कोई गलती हो गई, क्षमा मांगता हूँ मैं। नहीं नहीं बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। लोग पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, मैं पंडित जी में, तेरे में पंडित नहीं, मेरे बेटा देखता हूँ, तो क्या बताओ। बोले ये किसकी सोच है जहाँ पूजा थाली निःशुल्क मिलती है? मतलब सोच तो भगवान की है, हम तो केवल उसके सेवक हैं। लेकिन उन्हें जो जो सोच बताई हम करने लगे। बोले बेटे, मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मेरा नियम था इंडिया में कि हर शिवरात्रि को पूजा करनी, और मैं ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे नहीं डालने हैं, मैं ऐसे नहीं हूँ। मैं ये चाहता था कि कहीं ऐसी जगह पर जाऊँ कॉमर्शियलिटी ना हो, और वहाँ आकर देखता हूँ तो आप तो पूजा थाली देते हो, लेकिन पूछते हैं कितना पैसा दो। बोले आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी छोड़ना हो, नहीं छोड़ना हो, आपके ऊपर है। ऐसी जो आशीर्वाद की जो धारा है ना, वो हमें शक्ति देती है। वो जो प्रेम, जो आदर सत्कार जो लोग देते हैं, वो उन्हीं के कारण है। और इसीलिए मैं सभी से अनुरोध यही करूँगा कि धर्म शांत को ऐसे बनाओ जहाँ कोई भक्त आए तो उसको कॉमर्शियल ना लगे, और यही मेरा विचार है और यही मेरी प्रयत्न है रहेगी कि ये हम साथ में करें। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि पूरे विश्व में 108 सुंदरकांड विरत करने वाले इसी मंदिर की जी हमारी जो सिडनी की जनताओं के साथ जो हमें सहकार मिला, वो 108 सुंदरकांड। किसी को भी पूछता था फ़ोन करके मैं कि हम ये कर रहे हैं आपके आशीर्वाद, अरे आपने तो बड़ा अच्छा काम शुरू किया, ये तो कभी कहीं नहीं हुआ। खैर मैं नहीं चाहता कि वो कहीं नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे संत हैं अविरत सुंदरकांड करते, लेकिन सामूहिक करना। हाँ, जो पारिवारिक लोग, हाँ, पारिवारिक लोग हैं, वो बैठ के 108 बार करना बहुत बड़ी बार। और ये 5 दिन का प्रोग्राम था जी, मुझे याद काफ़ी है। लोगों ने कहा कि भाई ये हाँ। क्या कर रहे हो, कोई नहीं आया। मैंने बोला वो आया नहीं आया तो भगवान देखता, मैं कौन होता हूँ। मैं बोले ठीक है, और वो 3 बार हो चुका। और आपके माध्यम से मैं आज एडवर्टाइज कर रहा हूँ, इस आने वाली हनुमान जयंती को 1008 हम हनुमान चालीसा अविरत करने वाले हैं। अरे इस हनुमान जयंती को 2021 अप्रैल में अच्छा सभी को फ्लायर के द्वारा या माध्यम, इन केस अगर परमिशन ज़्यादा लोगों की नहीं मिली तो भी ये कार्यक्रम चालू रहेगा। और सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों को, खास तौर पर सुंदरकांड जो है नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए मेरा फोकस इस बार बच्चों के लिए है, क्योंकि हर एक बच्चा जो 5, 7, 8 साल का है, मैं देखता हूँ उसको हनुमान चालीसा आता ही आता है। अभी से शुरुआत करवा दो। और मेरा फोकस ये है कि आप सबके बच्चे आकर 1008 हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हम लोगों का भी सौभाग्य रहेगा अटेंड करने के लिए। मैं एक बार फिर से आभारी हूँ पुजारी पंडित जतिन भट्ट जी का। मेरे और वरुण तिवारी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपको भी धन्यवाद। और नवनीत जी, आपसे भी मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और आपने भी समाज सेवा बहुत अच्छी तरह से की है। वरुण जी भी उसका साक्षी है, क्योंकि वरुण जी इज़ अ विटनेस, क्योंकि कैमरा में आपको कैद कर लेते हैं। मुझे कैमरा देखना ही इन्होंने सिखाया है। और वरुण का मतलब आपको पता है, बिना वरुण काम नहीं होए, है ना। तो मैं आप सबसे भी ये प्रार्थना करूंगा कि आपकी ये
अविरत धारा को चालू रखिए। समाज सेवा आपने शुरू की है, वो निसंकोच भगवान के आशीर्वाद रहे। जी हाँ, आज हमने की पंडित जतिन भट्ट जी से बातचीत और मैं आपका नवनीत। थैंक यू सो मच। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.